हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं प्रगति सिंह आज आपको न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी दूंगी। भोजन में पाए जाने वाले तत्व, इनका कार्य, आपस में संबंध, पोषक तत्वों का स्वास्थ्य और बीमारी से संबंध, वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा मनुष्य भोजन ग्रहण करता है, जैसे पचाना, अवशोषित करना, उपयोग करना तथा व्यर्थ पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के विज्ञान को पोषण विज्ञान कहते हैं। पोषण के द्वारा हमें पोषक तत्व की पाचन क्रिया, रक्त में अवशोषण, शरीर में उपयोग की क्रिया का पता चलता है। इन क्रियाओं के कारण शरीर को कार्य करने की ऊर्जा मिलती है, शरीर का निर्माण होता है, टूट फूट की मरम्मत होती है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है तथा शरीर का कार्य करने के बाद व्यर्थ पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति भोजन ग्रहण करता है तथा पोषण की प्रक्रिया के द्वारा शरीर में उपयोग करता है, लेकिन किन्हीं कारणों से 3 प्रकार का न्यूट्रिशन देखा जाता है, जिसमें सबसे पहले है गुड न्यूट्रिशन या सुपोषण, जिसमें व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से संतुलित रहे, कार्य क्षमता उसकी उम्र के अनुसार हो, उसे सुपोषण या गुड न्यूट्रिशन कहा जाता है। WHO के अनुसार स्वस्थ शरीर में केवल रोगों की अनुपस्थिति ही नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण अच्छे होने की स्थिति है। एक सुपोषित व्यक्ति वह है जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं: सुदृढ़ मांसपेशियां, अच्छी नींद, कार्य क्षमता उम्र के अनुसार, शरीर सुगठित एवं सुविकसित, त्वचा चमकदार, उम्र के अनुसार लंबाई और भार, शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलित, चिकने चमकीले और एक ही रंग के बाल, स्वस्थ आशावान चमकयुक्त आँखें, दांत चमकदार तथा रोगों से लड़ने की पर्याप्त क्षमता सुपोषण के अंतर्गत आती है। कुपोषण या माल न्यूट्रिशन, शरीर का पोषण ठीक से न होने को कुपोषण कहते हैं। यह तब होता है जब किसी व्यक्ति को आवश्यक पोषक तत्व उसकी ज़रूरत के अनुसार कम या अधिक मात्रा में मिलते हैं। यह एक अथवा एक से अधिक न्यूट्रिएंट की कमी या अधिक मात्रा दोनों से हो सकता है। माल न्यूट्रिशन 2 तरह का होता है: ओवर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन अर्थात अत्यधिक पोषण, जब हमारे आहार में आवश्यकता से अधिक न्यूट्रिएंट होते हैं, अर्थात अधिक कैलोरी, विटामिन और मिनरल होते हैं। कुछ विशेष पोषक तत्वों की अधिक मात्रा शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है, जैसे मोटापा रोग कैलोरी की अधिकता से होता है। यह अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अन्य रोगों के लक्षण हैं। इसके द्वारा अन्य रोग जैसे डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन हो सकती है। अंडर न्यूट्रिशन, जो पोषण शरीर को पौष्टिक आवश्यकताओं से कम होता है, इसमें विभिन्न पोषक तत्व मात्रा के रूप में तथा गुण के रूप में कम होते हैं। अपर्याप्त पोषण से ग्रसित व्यक्ति में निम्न लक्षण पाए जाते हैं: कार्य करने की शक्ति कम हो जाती है, व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है, व्यक्ति में सुस्ती आ जाती है, कई रोगों का शिकार हो जाता है तथा शरीर का विकास रुक जाता है। कुपोषण के कारण, कुपोषण के अनेक संभावित कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है अज्ञानता। भोज्य पदार्थ उपलब्ध होते हुए भी ज़्यादातर व्यक्ति अज्ञानता के कारण कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। भोजन में विटामिन, खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में ना लेना, भोजन ना ग्रहण करना की अज्ञानता का ही सूचक है। आम व्यक्ति की धारणा है कि पौष्टिक आहार महंगे साधनों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अपर्याप्त भोजन, भोजन पोषण का माध्यम है। यदि शरीर आवश्यकता से कम भोजन ग्रहण करता है तो उससे मिलने वाले पौष्टिक तत्व भी कम होते हैं और माल न्यूट्रिशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अनुचित भोजन, कुछ भोज्य पदार्थ न्यूट्रिशन के दृष्टिकोण से शरीर के लिए सही नहीं होते हैं, जो शरीर की क्रियाशीलता, वृद्धि और विकास में बाधा पहुंचाते हैं, डाइजेशन को अनियमित करते हैं। अनुचित भोजन भी माल न्यूट्रिशन का कारण हो सकते हैं। भोजन संबंधी आदतें, अनेक दोषपूर्ण भोजन संबंधी आदतें माल न्यूट्रिशन का कारण होती हैं, जैसे भोजन संबंधी रुचि, अरुचि, देर से या अधिक अंतर पे भोजन लेना, कम अंतर पे बार बार भोजन लेना, अधिक तला हुआ मसालेदार भोजन लेना, चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, तंबाकू का प्रयोग करना। सामाजिक आर्थिक कारण भी माल न्यूट्रिशन का कारण है। आर्थिक स्थिति के आधार पर ही भोज्य पदार्थों की उपलब्धता निर्भर करती है। सामाजिक प्रतिबंध, सामाजिक मान्यताएं और रीति रिवाज जैसे उपवास भी माल न्यूट्रिशन में सहयोग देता है। अस्वास्थ्यकर वातावरण, शुद्ध वायु का अभाव, धूप की कमी, स्वच्छता का अभाव भी कुपोषण को बढ़ाता है। पाचन तथा अवशोषण का पूर्ण ना होना, अनेक परिस्थितियों में
ग्रहण किए गए आहार का उचित रूप से डाइजेशन और अवशोषण नहीं होता है, जिसके कारण माल न्यूट्रिशन की स्थिति उत्पन्न होती है। यह दोषपूर्ण प्रक्रिया शारीरिक बनावट, बाधक तत्व, विभिन्न बीमारियां, अनियमितताओं के कारण हो सकती है। आयु, शारीरिक स्वास्थ्य और कार्य की प्रकृति से अनुपयुक्त भोजन। भिन्न भिन्न आयु, लिंग, कार्यक्षमता और जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न भोज्य पदार्थ उपयोगी होते हैं। उचित भोजन उचित पोषण प्रदान करता है। इस प्रकार यदि हम इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त भोजन ग्रहण करते हैं तो हम गुड न्यूट्रिशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।